जवाब जी वापस, लेकिन रनिंग कमेंट्री मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन। नहीं तो आप पॉइंट पे जवाब दीजिएगा, मेरा भी हाथ जोड़े आपके साथ प्लीज। प्रोफेसर, आप विपक्ष का भी सम्मान कीजिए, विपक्ष का सम्मान कीजिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जनता का सम्मान कीजिए, विपक्ष का सम्मान आप भी। अरे आप जनता का सम्मान छोड़िए, आप जनता का सम्मान कीजिए। जनता का भी नहीं कर रहे, विपक्ष का भी नहीं कर रहे, आप जनता की कीजिए। आप जनता के साथ अन्याय मत कीजिए। अच्छा बोलिए, पॉइंट पे आइए। अरे सुन लीजिए ना, मैंने कहा देखिए ये वो यही आचार्य जी अभी शायद बोल नहीं पाए। आपको नहीं पता किस तरह से यहाँ पे घोड़े पे चढ़ जाओ तो घोड़े से उतार दिया जाता है, इसी समाज में मूछें नोच ली जाती हैं, इसी समाज में किस तरह से आपने देखा यहीं पे दलित बेटी का जो हथरस की बेटी थी उसका कैसे अंतिम संस्कार ये सब किसने मना किया? समाज के अंदर में ये हमारे समाज की, ये हमारे समाज की मोहिब, ये हमारे समाज की कमियां हैं, गलतियां हैं, जिसको आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता में आप लोग हैं, सुनिए, आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, जो आज है उनकी भी है जिम्मेदारी है। बीजेपी को बचाने लेकिन आप, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या मैंने कहा कि जाति की वजह से दिक्कतें नहीं होती? क्या मैंने कहा कि आज भी एक खास समाज के लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ के अपनी बारात नहीं निकल पाते गांव पे? ये रियलिटी है, ये प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी अखिलेश यादव को जब अनुराग ठाकुर ने पूछा क्या चाहती है? नहीं बता रहा हूं, आप मुझे बताइए ये बात। नहीं बोलेंगे आप। मंत्री गए थे दलितों के घर में, जिसकी स्पीकिंग नॉट आंसर। दर्शकों, दैट्स द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ऑडियो डाउन। थैंक यू अनुराग भदौरिया जी। जब तक आप पॉइंट पे नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। और बाय द वे दर्शकों, अभी तक एक भी शब्द किसी भी समाजवादी पार्टी नेता का इस व्यक्ति पे नहीं आया है। कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ मोएब? मोएब नाम का ये समाजवादी पार्टी का अयोध्या एक नेता है, इनके ऊपर इल्जाम है। विजुअल्स ऑन एयर नाउ। इस व्यक्ति के ऊपर एक 12 साल की बच्ची का रेप करने और वीडियो बनाने का आरोप है। मेरे पास शर्मा विजुअल्स ऑन एयर नाउ। ये शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को और इनके नेता से। जब हमारी साथी ने पूछा, जब इनके नेता से अयोध्या के सांसद, मैं सांसद मानता हूं, अखिलेश यादव उनको राजा मानते हैं, अवधेश जी, तो जब अखिलेश यादव जी की भाषा में अयोध्या, मैं तो बोल भी नहीं सकता, अवधेश जी से जब पूछा तो बोलता आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड आउट, IDK, आई डोंट नो। ये रियलिटी है। तब गुस्सा नहीं आता, तब गुस्सा नहीं आता अनुराग भदौरिया जी। दिस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। शहजाद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राहुल देव जी बोले नहीं। राहुल जी, या तो जात पूछना सबके लिए ठीक होना चाहिए या तो सबके लिए गाली होनी चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों से पूछो, जात उनकी तो ठीक है, इनसे पूछ लो तो गाली हो जाती है। राहुल देव जी, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, ऐश्वर्य, मैं एक मुझे भ्रम हो रहा है या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरू में आपने मीडिया के मठाधीश के बाद क्या मेरा नाम लिया था? आपने नहीं सर, मीडिया का मठाधीश नहीं, मैंने कहा था राहुल देव जी, मैं जैसे आपको कई बार एड्रेस करता हूं, मैंने वो कहा था। अगर मेरे को करना होता तो मैं कहता कि आपने नहीं, मैं कहा था राहुल देव जी खुद सेल्फ प्रोक्लेम मठाधीश हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था जी। ठीक है सर, तो वो कुछ थोड़ा धीमा होगा, मुझे नहीं सुनाई। कोई बात नहीं सर, आई जस्ट क्लैरिफाई। ठीक है, अब जहाँ ये जो मुद्दा है, इस पे पहले मैं साफ कर दूं कि मैंने ये लिखा है विस्तार से कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा, उन्होंने पूछा नहीं था, उन्होंने राहुल गांधी से उनकी जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने ये कुछ कहा था। कहा क्या था वो आपने सुनाया, मैं उन शब्दों को दोहरा देता हूँ। जिसकी जाति का पता ना हो वो गणना की बात कर रहा है। अगर आप इसी समाज में रहते हैं, वो भी उत्तर भारत के समाज में, तो आपको ये मालूम होगा और हर एक व्यक्ति को मालूम होगा कि ये किसको कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है। ये उसको कहा जाता है जिसके माँ बाप का पता नहीं होता, उसके लिए कहा जाता है कि जिसकी जाति का पता नहीं है, क्योंकि जाति का मतलब है कि पिता और माँ की जाति, मुख्य तौर पर पिता की जाति तो खास तौर पे। तो यह एक सामाजिक गाली थी और है और हमेशा रहेगी। अनुराग ठाकुर ने एक सामाजिक गाली दी है। हो सकता है उनका आशय ये ना रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उनका ये आशय रहा हो, अगर रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस एक वाक्य में उनका अपना उच्च जाति का होने का अहंकार बोल रहा है
और वो सारा मनोविज्ञान बोल रहा है, जिसके कारण इतना हम पाते हैं कि एक पूरी सामाजिक क्रांति चल रही है इस देश में। कोई भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, कोई भी दलित ये सवाल पूछ ही नहीं सकता। ये सवाल केवल वही सवर्ण पूछ सकता है जिसको अपनी ऊंची जाति का अभिमान है। आप किसी से पूछ के देखिएगा ये। और मैंने इसकी निंदा की थी, अब भी कर रहा हूं कि ये सवाल नहीं है, ये अपमान है। तो सर, जब अखिलेश यादव ने ये बोला था, अब दूसरी बात, राहुल गांधी और अखिलेश, मेरी जी एक मिनट, प्लीज 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 बोलिए। राहुल गांधी ने जो कहा है, वो जिस तरह से सब लोगों से खड़े करके पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, और जो उन्होंने उन मंत्रियों, उन सचिवों के बारे में कहा कि इनमें से कोई एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, और जिस तरह अखिलेश यादव ने एक या दो पत्रकारों के साथ ये उनकी जाति पूछी, मैंने इसकी दो टूक निंदा की है, आपके सामने भी कर रहा हूँ। ये दो टूक निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, ठीक है जी। तो ये उनको भी समझना पड़ेगा। जाति सब जानते हैं उसका कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। जाति के सवाल को उठाने के, जातीय भेदभाव और अन्याय के सवालों को उठाने के लिए बेहतर भाषा हमारे पास और राहुल गांधी के पास होनी चाहिए, और अभी उनको मुझे लगता है कि वो भाषा सीखनी पड़ेगी। सर, शहजाद कुछ काउंटर करें, फिर मैं आ रहा हूं। प्रियंका जी, विजय जी बोले नहीं, करण जी बोले नहीं। ओके राहुल, दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतिम बात सर बोलिए। अंतिम बात, दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी पूरी ट्वीट को अनुराग ठाकुर की वैसे ही रीट्वीट कर दिया। उनको किसी ने नहीं बताया शायद कि उस जो बात कही गई थी उसका मतलब क्या है। देखिए, राहुल जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन, और बहुत ही वो अनुभवी है, उन्होंने एक अपना इंटरप्रिटेशन अनुराग जी की बातों को दिया है। हालांकि उसमें कुछ डायरेक्टली अनुराग जी ने बोला नहीं, पर राहुल जी, मैं आपके सामने एक प्रमाण पेश करना चाहता हूँ। मोदी जी की जाति क्या है? गांची, मोद गांची, गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। यहाँ पे तो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि मोदी जी की जाति क्या है? मोद गांची। अरे ये ओबीसी नहीं है, तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? आपने तो वैसे स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी जी गालियां दे रहे थे। मैं तो केवल कहना चाहता हूँ दूसरी बात, जो ओबीसी कर रहे हैं। आज एक मोईब ने एक ओबीसी बच्ची, 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। आज ये मोईब, जिसको अवधेश जी संरक्षण दे रहे हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? आज क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है तो इसलिए चुप हो गए। मोईब का नाम सुनकर बलात्कारी मोईब को संरक्षण मिलेगा। दूसरी बात, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका था? ये मुलायम जी ने रोका था, तो माफी मांगे। जामिया एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण किसने रोका था? यूपीए के जमाने में रोका था। क्या आज स्पेसिफिकली बोला जाएगा हम आरक्षण के पक्ष में? हमारी बहन ने बोला नहीं तो शायद बोलेंगी। गाली देने की बात जहां तक है, तो मैं केवल एक चीज और बोलना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी को किसी ने चिन्हित करके नहीं बोला, पर मुस्लिमों में जैसे जाति नहीं होती, सर ये आप जानते हैं। अब राहुल गांधी जी जब सोमनाथ गए थे एक बार, तो उन्होंने अपना नाम नॉन मुस्लिम में लिखा था, नॉन हिंदू में लिखा था। अगर वो नॉन हिंदू मानते हैं अपने आप को, तो उनको तो उनकी जाति नहीं पता होगी ना। वो तो जाति नहीं है, हिंदू में ही तो होती है। तो अगर वो मुस्लिम या कोई, जैसे फिरोज जी के वो पौत्र है, एंटोनिया माइनो सोनिया जी के वो पुत्र है, अगर वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, तो कहां से सवाल पैदा होगा जात का? तो अनुराग जी टेक्निकली भी करेक्ट है और लॉजिकली भी करेक्ट है, और उन्होंने ऐसे कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया नहीं। अब बाकी देखिए, योगी जी को अजय बिष्ट, अभी आचार्य जी हमारे साथ थे ना, पता है ये कांग्रेसी, क्योंकि आचार्य जी से दिक्कत होने लगी, तो उनका जो उपनाम है, जो वो यूज नहीं करते अभी, क्योंकि वो आचार्य संत है, उनको उनके उपनाम से बुलाना, ये हरकतें कांग्रेस की है।